योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 10 पर हम चर्चा करेंगे आज। और पिछले श्लोकों में श्लोक नंबर 7, 8, 9 जो 7वां, 8वां और 9वां श्लोक था, उसमें तो भगवान ने बताया कि योगा आरूढ़ को पहचाने कैसे, जो एडवांस डिवोटी है उसको हम कैसे पहचानें, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं, वो सब डिस्कस किया। और आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि योगा आरूढ़ बनते कैसे हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो ऐसा क्या साधन करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे योगी योगारूढ़ बन जाता है, या दूसरे शब्दों में एडवांस डिवोटी बन जाता है। तो कैसे बनता है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे बनता है। तो कैसे बनता है? योगी युञ्जित सततम, कि जो योगी है वो युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः। आत्मानं का अर्थ है कि वो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से, मन वचन और शरीर से क्या करता है? सततम युञ्जित, सदैव वो युक्त रहता है कृष्ण कॉन्शियस से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भावना अमृत से वो सदैव युक्त रहता है। अर्थात वो सदैव भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करता रहता है। इसलिए पद्म पुराण में भी श्लोक आता है। श्रील प्रभुपाद उसी श्लोक को इसके तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु न विस्मर्तव्य न जातु चित्त। उसी श्लोक को यहाँ श्रील प्रभुपाद कोट करते हुए बता रहे हैं कि जो योगी जिसको बनना है, योगी का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए कि वो सदैव भगवान का चिंतन करे और कभी भी कृष्ण को भूले ना, या जैसे उसको अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, उसको नेशन कॉन्शियस मतलब देशभक्त नहीं बनना, उसको फैमिली कॉन्शियस, अपने परिवार का ही भक्त नहीं बनना, केवल परिवार के बारे में नहीं सोचते रहना, केवल देश के बारे में नहीं सोचते रहना, उसको अपनी जॉब कॉन्शियस, अपनी जॉब के बारे में नहीं सोचता रहना, अल्टीमेटली उसको कृष्ण कॉन्शियस बनना है। वो कृष्ण कॉन्शियस तभी बनेगा अगर उसका लक्ष्य होगा कृष्ण कॉन्शियस बनने का, अगर वो योगारूढ़ बनना चाहेगा तो। या दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ ये है कि चाहे कोई भी योग हो, चाहे ज्ञान योग हो जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, चाहे ध्यान योग हो जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, या भक्ति योग हो जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है, चाहे कोई भी योग हो, हमें ये तो ध्यान में रखना होगा कि सभी अध्यात्मवादियों का एकमात्र जो बिज़नेस है, बिज़नेस मतलब एकमात्र जो काम है, वो क्या है? वो है कि सदैव कृष्ण को स्मरण रखना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त, ये उसका लक्ष्य है बस। आत्मानं रहसि स्थितः। रहसि, रहसि मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रहस्यमय, मतलब वो रहसि स्थितः एकाकी, वो एकांत स्थान में, रहसि मतलब एकांत स्थान में, स्थितः मतलब रहेगा, कैसे रहेगा? एकाकी, अकेला रहेगा वो। एकांत स्थान का अर्थ हुआ कि जहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त रहते हैं, वो हमेशा भक्तों की संगत में रहेगा, वो ही इसके लिए एकांत स्थान है। एकांत स्थान का अर्थ ये नहीं है कि भक्तों के बिना रहना और छोड़ छाड़ के जंगल चले आना, तो उससे तो फॉल डाउन ही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे भरत महाराज क्या थे? भरत महाराज एकांत स्थान में तो चले गए, इसको पढ़ के एज इट इज़ फॉलो कर लिया, लेकिन डिवोटीज़ के लिए, जो भक्ति योगी हैं, उनके लिए एकांत स्थान का अर्थ उस तरह से उनकी लाइफ में अप्लाई नहीं होगा जिस तरह से योगियों की लाइफ में अप्लाई होता है। योगियों को तो एकांत स्थान में सचमुच में जाके बैठना ही होता है, वो तो हिमालय पर्वत पे सबसे टॉप पे, चोटी पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ और कोई नहीं होता। लेकिन डिवोटीज़ के लिए चोटी पे बैठना का अर्थ क्या है? डिवोटीज़ के लिए सबसे ऊपर जाकर बैठने का अर्थ है जहाँ पे भगवान के भक्त विद्यमान है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। बिना भक्तों के संग के एकांत स्थान नहीं है। तो एकांत स्थान वो है जहाँ पे केवल एकांत अर्थात भगवान कृष्ण की चर्चा होती हो, भक्तों के सानिध्य में रहना ही एकांत स्थान है, और बिना भक्तों के रहना वो एकांत स्थान नहीं है। भाई इसी तरह से इसको समझा जाएगा। भक्तों के समाज में एकांत स्थान का अर्थ हम इसी तरह से लेंगे, तभी तो भक्ति ठाकुर के उस सॉन्ग में आ रहा है कि एकाकी आमार ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं भगवान का नाम अकेले नहीं ले सकता, तुम्हें कृपा करी
श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कि हे वैष्णव ठाकुर आप मुझ पर कृपा करेंगे तभी मुझे कृष्ण नाम रूपी धन की प्राप्ति हो सकती है, और अकेले तो मैं कर ही नहीं सकता भगवान का नाम, तो इसलिए अकेले तो बैठना ही नहीं है गलती से भी। कभी कभी क्या होता है, डिवोटीज़ अन्य भक्तों से रूठ के घर पे बैठ जाते हैं और फिर मंदिर आना बंद कर देते हैं, तो वो भी गलत है वो तो फिर और भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा, उससे भक्ति की उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, उससे भक्ति की और अधोगति हो जाएगी। भक्तों के बिना तो भक्ति असंभव है। सततम का अर्थ एक और है, मतलब केवल यही नहीं है कि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है। साधक अवस्था में सततम का अर्थ है कि वो हर रोज़ भगवान की सेवा व उनका स्मरण करने का भरपूर प्रयास करेगा। हर रोज़ करना भी सततम में ही आता है, क्योंकि शुरू में साधक अवस्था में सततम 24 घंटे भगवान का स्मरण करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हर रोज़ जो अभ्यास जो हम करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और अन्य सेवाएं करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि, वो सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी सततम में ही आ जाती हैं। यत चित्तात्मा, इसका अर्थ है कि वो सदैव यत्न करता है। किस चीज़ का यत्न करता है? वो सदैव मन में सतर्क रहता है। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल है उसको वो लेने में सतर्क रहता है। मतलब अनुकूल क्योंकि लेना मुश्किल होता है, कभी कभी वो हमारी पसंद का नहीं होता अनुकूल, तब भी हमें करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल भोग लगाकर खाने का किसका मन करता है? बिल्कुल नई अवस्था में तो नहीं करता, लेकिन वो फिर भी भोग लगाकर खाएगा। जो अच्छा नहीं लगता उसको करना वो अनुकूल है। जो भक्ति में अनुकूल है उसको करने में कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो करना मुश्किल होता है और हमें आदत है नहीं, हमें प्रतिकूल करने की आदत है, और प्रतिकूल छोड़ना मुश्किल होता है। हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रतिकूल है भक्ति के, और उसको छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें शुरुआत में छोड़ने में मुश्किल होती हैं, लेकिन यही करने से ही भगवान को प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि इसी को कहते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। तो इसमें वो यत्न करता है इन चीज़ों को छोड़ने में और लेने में, और मुख्यतः साधु संग करने में भी वो पूर्ण यत्न करता है, और सतर्क भी रहता है कि साधु संग में रहकर साधु समाज में कहीं अपराध ना हो जाए, और गलत हैबिट्स छोड़ने का प्रयास करता हो। प्रातिकूल से वर्जनम, गलत हैबिट्स प्रतिकूल है तो उसको छोड़ने का प्रयास करता है, और साधु संग अनुकूल है तो साधु संग को लेने का भी प्रयास करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि निराशीर अपरिग्रह। निराशीर का अर्थ है, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, या दूसरे शब्दों में वो किसी भी वस्तु से इसको कैसे करेंगे? निराशीर, नॉट डिजायर टू बिकम सम ग्रेट पर्सनैलिटी। और फिर भगवान कह रहे हैं निराशीर अपरिग्रह, अर्थात शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसे समस्त आकांक्षाओं को कहते हैं निराशीर। आशीर, आशा नहीं है कोई, बिना किसी आशा के वो लगा हुआ है, या आकांक्षा नहीं है। जैसे शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, जिसको योगारूढ़ बनना है। मतलब उसमें कोई आशा नहीं होनी चाहिए, और अपरिग्रह, उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, चीज़ें इकट्ठे करने की आदत नहीं होनी चाहिए, और आशा भी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगा। ये फालतू के उसके लक्ष्य नहीं होते, इसलिए उसको निराशीर होना चाहिए अगर वो योगारूढ़ बनना चाहता है। तो साधक इस तरह से प्रैक्टिस करता है, और अगर वो ज़्यादा इकट्ठा करेगा भी, कुछ लेगा भी, तो वो भी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, तो सेवा के लिए उसको लेना पड़ता है, और वो उसको फिर भगवान की सेवा में ही लगा देता है। इसीलिए शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु का श्री रूप गोस्वामी का एक श्लोक भी कोट कर रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य बता रहे हैं कि युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य है कि जो कुछ भी भगवान की सेवा के अनुकूल है उसको वो ग्रहण कर लेता है। अगर भजनानंदी है तो फिर तो चलो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन प्रचार में अब हम हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए कितना अनुकूल है और कितना प्रतिकूल है। मतलब एक बिल्कुल नए डिवोटी को अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाए तो वो तो अपना भक्ति छोड़ के भाग जाए यूएस या स्विट्ज़रलैंड, लेकिन शिल प्रभुपाद को अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते थे तो वो भगवान की सेवा में लगाते थे। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस अवस्था में है, और इसलिए फिर हमेशा सीनियर्स की गाइडेंस में हमें रहकर भक्ति संपन्न करनी चाहिए एक साधक को, ताकि हम कहीं माया से प्रलोभित होकर हम अपने पथ से भ्रष्ट ना हो जाए। तो ये श्लोक का यहाँ पर आशय है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की